हेलो, वेलकम बैक गाइस। जागरूकता केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर के 2021 के मोस्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट। आज हम बात करेंगे सबसे पहले जूलॉजी सेकंड पेपर की, जिसमें जूलॉजी के हम सेकंड पेपर के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो है हमारा, व्हाट इज डाइजेशन? डिस्क्राइब डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन्स इन मैमल्स। मतलब कि डाइजेशन क्या होता है, यानी कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट में पाचन तंत्र कैसे होता है, फैट क्या है, और प्रोटीन जो है मैमल्स में जो होते हैं, यानी प्राणी जो जीव जंतु होते हैं, उसमें फैट और प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, व्हाट इज रिस्पायरेशन? डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो रिस्पायरेशन की डेफिनेशन जैसा कि आप जानते हैं, रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कोल्ड रिस्पायरेशन। तो इसके बारे में इसकी मैकेनिज्म बताने हैं। तो आपको इन सब के जो क्वेश्चन, अगर आप इन जितने क्वेश्चंस आपको यहाँ दिए जा रहे हैं, अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो आपको 50% मार्क्स जो है पक्के हैं 2021 में जूलॉजी सेकंड में। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब इन ब्राइव द एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेशन गैसेस इन द सरफेस लंग्स एंड टिश्यू इन ह्यूमंस। तो हमें डिस्क्राइब करना है कि जो रिस्पायरेशन गैस होती है उसका एक्सचेंज कैसे होता है, ऑक्सीजन कैसे अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वापस आता है, और किन किन प्रोसेस से होकर गुजरता है, और कौन कौन से बॉडी पार्ट से होकर इसे जाना पड़ता है। इसके बारे में हमें क्वेश्चन नंबर 3 में देखना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताइए। तो हम जानते हैं कि रक्त जो होता है, ब्लड, वो 2 टाइप्स के होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और उसके बाद तीसरा जो होता है प्लेटलेट्स होता है। तो इसके जो आपको बताने हैं, इसमें बस बताना है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है ह्यूमन में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज आरएस फैक्टर? जो आरएस फैक्टर होता है वो हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, व्हाट इज हार्ट बीट? एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ मैमल्स हार्ट बीट इन डिटेल्स। तो हार्ट बीट यानी कि हृदय स्पंदन किसे कहते हैं, और उसकी फिजियोलॉजी, उसकी पारिस्थितिक तंत्र बताना है, और मैमल्स यानी कि जीवित प्राणियों में कैसे हार्ट बीट होती है। तो आप नॉर्मली जानते हैं कि हार्ट बीट जो होती है, हार्ट जो होता है जब ब्लड को प्रेशर करता है तो उसमें जो उसका वन प्रोसेस होता है जिसमें ब्लड आना और ब्लड का जाना में वो जो प्रेशर करता है उसी को हार्ट बीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन मैन मैमल्स। मतलब कि यूरिन जो होता है हमारे बॉडी में कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे बनता है, उसके बारे में हमें डिटेल में डिस्क्राइब करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है हमारा, व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशंस? डिस्क्राइब द प्रोसेस इन टेरेस्ट्रियल एंड द एक्वाटिक एनिमल्स। तो ऑस्मो रेगुलेशंस जो होता है वो टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थल पे, और एक्वाटिक एनिमल्स जो है कैसे पाया जाता है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, गिव डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स फाउंड इन वर्टिब्रेट्स, कि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं कशेरुकी, उसमें जो मसल्स होते हैं कितने टाइप्स के पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स फाइबर। आपको मसल फाइबर के स्ट्रक्चर बना के शो करना है। आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो होता है, व्हाट इज नर्व सेल? तो नर्व सेल को आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, ठीक है, और ये हमारी सेल है जो हमारे माइंड में क्या करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, यानी कि ये मैसेंजर की तरह काम करता है। यदि हमारे शरीर में कहीं चोट वगैरह कुछ लग जाती है तो यही हमारे माइंड को इन्फॉर्म करता है, फिर इसके बाद माइंड जो होता है इसका एक्शन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज हार्मोन्स एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जिससे कुछ ग्रंथियाँ जो होती है कंट्रोल होती है, उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारे नेक में हमारे बॉडी पार्ट में पाया जाता है, और इसका काम हम आपको डिटेल में आंसर शीट में बता देंगे। नेक्स्ट जो है, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल एंड राइट द नेम ऑफ डिस्क्राइब कलर ड्यू टू द इट। कि कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जो हमारी बॉडी में कुछ ऑयली मैच्योर्ड फूड होते हैं वो स्टोरेज हो जाते हैं, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, और इससे जो होता है डिजीज़ फैलती है, यानी कुछ बीमारियाँ फैलती हैं, जिससे इंसान जो है मोटा हो जाता है और थकावट फील होने लग जाती है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द थर्मोरेगुलेशंस एंड क्लासिफाइड एनिमल्स एंड द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशंस का मतलब होता है कि हमारे शरीर का जो ताप है वो निश्चित में कैसा होता है, और किस ताप पे हमारा शरीर रहता है, और कैसे उसकी एक्शन और क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफाइड द कार्बोहाइड्रेट विद द सिचुएबल एग्जाम्पल फॉर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, और कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है वो है, व्हाट इज लिपिड? लिपिड जो है हमारी बॉडी में पाया जाता है। क्लासिफाइड लिपिड इन डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच क्लासेस, मेंशन देयर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। इसके
एक एक पार्ट के बारे में हमें डिस्कस करना है, उसके बाद बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में हमें जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज अमीनो एसिड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ ज्विटरायन एंड आइसोलेट्रिक पॉइंट। तो आपको इसमें बताना है कि अमीनो एसिड क्या होता है और आप अमीनो एसिड से समझते क्या है, ज्विटरायन क्या है और आइसोलेट्रिक पॉइंट क्या है, इसका आपको इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, डिफाइंड एंजाइम, व्हाट इज एंजाइम, गिव एन अकाउंट ऑफ केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, की एंजाइम क्या होता है। तो आप हिंदी में तो जानते ही होंगे कि एंजाइम को वीकर कहते हैं, जो किसी अभिक्रिया में भाग तो लेता है, उसकी दर को तो बढ़ा देता है, लेकिन खुद उसमें चेंज नहीं होता है। अभिक्रिया को चेंज कर देगा लेकिन खुद चेंज नहीं होगा, तो वही जो होता है हमारा एंजाइम होता है। तो गाइज आपको मैं इस क्वेश्चन की PDF प्रोवाइड करा दूंगी, तो आपको इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जागरूकता केंद्र आप सर्च करेंगे, आपको उस पर इसके PDF प्लस में इसके आंसर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।